हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन है एंगुलर सिस्टम का। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, उसको हमने दो स्प्रिंग जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट k और 4k है, कुछ ऐसे कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और ये डिस्क है किसी रफ सरफेस पे रखा है टू प्रिवेंट स्लिपिंग। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर इसके स्मॉल टाइम पीरियड का ऑसिलेशन कुछ इतना है 2 पाई nm by 16 के, तो n की वैल्यू कितनी होगी। तो बेसिकली हमें यहाँ टाइम पीरियड ही निकालना है, बाद में कंपेयर करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो निकालने का तरीका क्या है, तो इसके निकालने के दो तरीके होते हैं, एक एनर्जी मेथड और एक फोर्स मेथड, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अभी फोर्स मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिस्क को हम यहाँ पर बनाते हैं। अब डिस्क को क्या करते हैं, इसको कुछ थीटा एंगल क्या करते हैं, ऐसे रोटेट कराते हैं। थीटा एंगल क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। तो रोटेट करने से क्या होगा कि जो ये वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, जिससे स्प्रिंग दब जाएगी, और ये वाला थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तो ये स्प्रिंग खिंच जाएगी। तो ये स्प्रिंग दबेगा तो एक रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगाएगा, मतलब एक फोर्स इधर लगाएगा और ये अपना स्प्रिंग फोर्स इधर लगाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया कि ये वाला स्प्रिंग जो दबा है, मान लो x2 दबा है, तो फोर्स कितना आएगा kx2, और ये x1 मतलब खींचा था तो ये आएगा 4kx1। अब x1 x2 कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या था, यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही, तो इस पॉइंट को हम मान सकते हैं कि इस पॉइंट की ओर ये क्या कर रहा है, सिर्फ रोटेट कर रहा है। यानी ये पॉइंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इस पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं, प्योर रोटेशन। तो ये हल्का, अगर हल्का सा घूमेगा तो इसका मतलब ये आर्क है, तो इसका मतलब जो x2 होगा वो 2, ये देखो ये दूरी कितनी है 2r, और ये कितना गया x2, तो x2 क्या हो जाएगा r इंटू थीटा, यानी कि 2r इंटू थीटा। तो x2 आ जाएगा 2r थीटा और x1 आ जाएगा r थीटा। क्यों, क्योंकि ये दूरी r है और ये एंगल कितना घुमा थीटा, तो ये जो x1 होगा वो कितना हो जाएगा r थीटा। अब रिस्टोरिंग टॉर्क लिखेंगे, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा, तो सर ये kx2n 4kx1। तो अब इस पॉइंट के बाद हम रिस्टोरिंग टॉर्क लिखेंगे, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा kx2 इंटू 2r, और इसका आ जाएगा 4kx1 इंटू r। ठीक है, अब जो तुमने x2 x1 निकाला था यहाँ पर पुट करोगे तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 8k r² थीटा। अब क्या करोगे कि टॉर्क होता है I इंटू अल्फा, लेकिन I किसके अबाउट लेना है, इसके अबाउट। ठीक है, अब I हमें पता है कि इसके अबाउट जो होता है डिस्क का mr²/2 होता है, तो इसके अबाउट हम क्या लगा सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि आएगा 3/2 mr²। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 mr² इंटू अल्फा बराबर माइनस का 8k r² थीटा। तो यहाँ से अल्फा निकालोगे तो आएगा माइनस का 16k/13 3m इंटू थीटा। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये रीस्टोरिंग है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले से माइनस लगा लिया। अब अल्फा सिस्टम की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है माइनस का ओमेगा² थीटा, उससे कंपेयर कर लेंगे तो ओमेगा वैल्यू आ जाएगी रूट 16k/3m। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, n = 3। अब आप इसको एनर्जी मेथड सॉल्व करो। ठीक है, थैंक यू।